स्वागत है आप सभी को अर्न वुमेन न्यूज चैनल पे। आज यहाँ पे जीरो का जितना महिला है उन लोग को आज यहाँ पे गैदर करके अवेयरनेस प्रोग्राम दिया जा रहा है, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का अगेंस्ट और साथ ही साथ जो एलजीबीटी है उनको किस तरीक़ा से सोसाइटी में एक्सेप्ट करना चाहिए। सारा चीज़ उन लोग को आज अवेयरनेस दिया जाएगा और साथ ही साथ और उन लोग को यहाँ में एक्टिविटीज़ भी कराया जाएगा कि एज ए हाउसवाइफ और या फिर महिला कैसे अपना लाइफ को जी सकता है। साथ ही साथ अगर कुछ चीज़ में अगर इंटरेस्टेड है या किसी चीज़ में टैलेंटेड है तो कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, सारा चीज़ उन लोग को आज हमें अवेयरनेस दिया जाएगा। और मैं आप सभी को बता दूँ, ये अवेयरनेस के लिए बाहर से लोग आए हुए हैं उन लोग को ट्रेनिंग देने के लिए। और यहाँ में सिर्फ महिलाओं का नहीं बल्कि जो पुरुष है, पुरुष लोगों के लिए भी आज यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम दिया जाएगा कि जो महिला है पुरुष को किस तरीक़ा से हैंडल करना चाहिए और कुछ प्रॉब्लम फेस कर तो उससे किस तरीक़ा से डील करना चाहिए। सिर्फ महिला के लिए ही नहीं बल्कि पुरुष के लिए भी आज यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम दिया जा रहा है। सभी को बता दूँ, इसको ऑर्गेनाइज करा रहा है वन स्टॉप सेंटर जीरो, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ लॉर्ड सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट जीरो। तो चलिए देखते हैं प्रोग्राम को और डिटेल में। मेरा नाम नेल्सन देव है और मैं बोधना एनजीओ का को फाउंडर हूँ। बोधना एनजीओ गुवाहाटी में बेस्ड है और हम लोग महिलाओं के अधिकार के ऊपर, हेल्थ, सैनिटेशन और जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमारा एक एनुअल कैंपेन होता है। द नेम ऑफ द कैंपेन है 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म। ये 16 दिन का एक यात्रा होता है जो 25 नवंबर से स्टार्ट होता है और 10 दिसंबर को ख़त्म होता है। 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे है। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोगों ने बहुत सारे एक्टिविस्ट्स को भारत के अलग अलग जगह से हम लोगों ने इकट्ठा किया है और हम लोग एक गाड़ी लेके अरुणाचल के 8 डेस्टिनेशंस को हमने चूज़ किया है। तो हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ था सिचुसा से, फिर हम गए पक्की के सांग, फिर सेप्पा, फिर कमले और आज और कल हम ज़ीरो में रहेंगे। तो सर, आप लोग जो अभी अवेयरनेस दे रहा है तो उसको यहाँ का जो लोकल महिला है उनको किस तरीक़े से अप्लाई किया जाएगा अपने डेली लाइफ में? जी। सो जेंडर बेस्ड वायलेंस और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हमारा ये कैंपेन का मुद्दा है। हमने देखा है कि अभी बहुत सारे जगहों में बहुत सारा वायलेंस, बहुत प्रकार के वायलेंस हो रहा है और ये महिलाओं के साथ ही सिर्फ हम नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारे सोसाइटी में जितनी भी जेंडर्स है, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर वुमेन, मैन, ट्रांसजेंडर जो भी है, सब आके इस हिस्से में, इस कैंपेन में जुड़े। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग है तो आज हमें बहुत सारे वुमेन महिलाओं को यहाँ पे हमने जोड़ा है। और सुबह का जो हमारा सेशन था वो बेसिकली जेंडर आइडेंटिटीज़ के जो दूसरे लोग होते हैं, ना कि सिर्फ महिला व पुरुष, वो दूसरे लोगों के साथ जो हिंसा होता है उसके बारे में हमने चर्चा किया। जो एलजीबीटी समुदाय से लोग हैं उनके साथ जो हिंसा होता है उसके बारे में भी हमने बात किया आज। तो वो अवेयरनेस बहुत सारे लोगों के पास नहीं है कि ये एलजीबीटी क्या है, क्योंकि जब हम हिंसा का बात करते हैं ना तो हमें लगता है कि सिर्फ महिलाओं के साथ हिंसा होता है, बट हिंसा किसी की जेंडर के साथ हो सकता है। तो वो सब आज हमने अनबॉक्स किया, थोड़ा चर्चा की, वर्कशॉप किया और उनको इन्फॉर्मेशन दी। सर, जैसे कि अभी अगर हम एलजीबीटी का बात किया जाए तो हमारा यहाँ पे बहुत कम है ये चीज़ को लेके, इसको लेके यहाँ का जो माइंड सेट है इतना ओपन अप नहीं है जिस तरीक़ा से अलग स्टेट में है। बट हमारा अरुणाचल स्पेशल हम लोग का यहाँ में छोटा सा जगह में इतना ओपन अप नहीं होता। उसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ का व्यूवर्स लोग को और महिला लोग और सोसाइटी को? जी, जब हम ये प्रोग्राम कर भी रहे थे तो बहुत सारी महिलाओं ने ये बोला है कि हमारा जो ये स्टेट है यहाँ पे ऐसा नहीं होता है या हम इसको सपोर्ट नहीं करते, हमारा समाज सपोर्ट नहीं करता है। तो हमने Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. हमारा वर्कशॉप करने का जो तरीका है, हम फर्स्ट समझते हैं कि जेंडर क्या है, सेक्स क्या है और सेक्सुअलिटी क्या है। हमारा अट्रैक्शन इरेस्पेक्टिव ऑफ हम क्या जेंडर से है, अलग जेंडर से हो सकता है। तो ये डेफिनेटली हमें लगता है कि एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है या यहाँ पे ये नहीं चलता है, बट ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ये नया कॉन्सेप्ट ये हमें हमारे बीच में है।
लेकिन वो हम खुल के नहीं बता सकते क्योंकि हमारा आइडेंटिटी का एक हम सोचते हैं कि ये शायद हमारा आइडेंटिटी सेफ नहीं रहेगा अगर हम बोलेंगे कि हम LGBT समुदाय से है, क्योंकि लोग उसको वो एक माइनॉरिटी ग्रुप है और हम नहीं समझ सकते कि एक लड़का एक लड़के से प्यार कर सकता है या एक लड़की लड़की से प्यार, बिकॉज वो हम सोचते हैं कि अब नॉर्मल है, वो नॉर्मल चीज़ नहीं है। तो वही हम आज पूरा डिस्कशन में समझने की कोशिश किया है कि इट्स नॉट अबाउट नॉर्मल एबनॉर्मल। सर, यहाँ का जो महिला है, जब आप लोग ने ये टॉपिक का रिगार्डिंग बात किया जा रहा था, तब यहाँ का महिला लोग का रेस्पॉन्स कैसा था इसमें? आई थिंक इट वॉज अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। उन लोगों ने बाद में जब हम फीडबैक लिया तो उन्होंने बोला कि बहुत सारी चीज़ें जो हम डाउट में थे या जब हम LGBT भी बहुत सारी महिलाओं ने कभी भी नहीं सुना, या अगर सुना भी है तो लेस्बियन, गे, फिर बाइसेक्सुअल क्या होता है, ट्रांसजेंडर क्या होता है, इंटरसेक्स क्या होता है, बट आई फील द एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छा था। लोगों ने साइंटिफिकली चीज़ों को समझने की कोशिश की। इट वॉजंट लाइक ऊपर से हमने बस बता के चले गए, बहुत सारा हमने वर्कशॉप के माध्यम से उनको समझाने की कोशिश की। एंड आई थिंक दे अंडरस्टैंड दैट बहुत सारा जुल्म हुआ है ऐसे माइनॉरिटी के साथ और ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जेंडर बेस्ड इक्वालिटी और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, तो वहाँ पे हम सबको लेके चलना है। तो दैट अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर में आया है कि वो बस एक अलग तरह के आइडेंटिटी ही है, लेकिन आफ्टर ऑल दे आर ऑल्सो ह्यूमन्स, वी आर ऑल ह्यूमन्स, राइट? तो किसी की प्रकार का हिंसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। दैट वाज द अंडरस्टैंडिंग आई फेल्ट दैट दे गॉट। थैंक यू सर। तो सर ये एक सवाल पूछना चाहूँगा कि रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर ना, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस हो के जो बीतता है, उन लोग अभी तक यहाँ पे बहुत सारा है कि वो सोसाइटी को लेके उन लोग बोलना नहीं चाहते ये सब चीज़ को, उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेगा? जी, ये तो सिर्फ अरुणाचल में नहीं है, आई थिंक दिस इज़ ऑल ओवर द कंट्री, बिकॉज एक शेमिंग होता है। डोमेस्टिक वायलेंस अगर रिपोर्ट हम करेंगे तो किसने किया, हमारा हस्बैंड ने किया है, तो वो फिर समाज वो महिला को एक ऐसे तरह से देखते हैं कि आपने आपका हस्बैंड को ही संभाल नहीं पाया, तो इसीलिए बहुत सारा चीज़ रिपोर्ट नहीं होता है और वो जुल्म सहती रहती है। और अगर घर वालों को भी वो बोलेंगे तो वो घर वाले बोलते हैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं तो क्या है, तो क्या है, बाहर का आदमी तो नहीं किया। सो वो डोमेस्टिक वायलेंस बहुत प्रिविलेंट है हमारे सोसाइटी में, लेकिन उसको हम महिलाओं को क्योंकि हमेशा एक सप्रेस्ड किया जाता है ना, उनके इमोशंस को लेके, उनके फीलिंग्स को लेके, तो उनको लगता है कि हमारा पति नहीं तो क्या है, तो वो नहीं करेगा तो कौन करेगा। सो अनलेस इट इज़ एन आउटसाइडर, वो अंदर का बात अंदर ही रखना चाहते हैं और किसी ने उनके साथ कभी भी ऐसा बात ही नहीं किया कि अंदर का बात भी वायलेंस है, उसको भी आप रिपोर्ट कर सकते हो। तो हमारा जो ये वर्कशॉप और ये जो प्रोग्राम करते हैं, उनको हम वो एक उत्सुकता देते हैं, एक बोलते हैं कि नहीं आप भी रिपोर्ट कर सकते हो, आपको जुल्म सहना ज़रूरी नहीं है। सो आई थिंक that's right what you said कि it is very prevalent, but I think that's the whole idea about this whole program कि उनको बताना कि you can complain, there is nothing wrong, so just empowering them little more to kind of speak up for themselves. Just because they are a wife of somebody does not mean they are an object कि उनके साथ कैसे भी व्यवहार हो, वो भी एक ह्यूमन है आफ्टर ऑल, यू नो। तो वो उत्सुकता उनको देना, वो एक पुश देना टू फाइट फॉर देयर राइट्स इज व्हाट वी आर। आप लोग इसको मतलब आप और हेल्प करने के लिए आपको मतलब कैसे अप्रोच करना पड़ेगा, किस तरह से आप लोग हेल्प किसी को करेंगे? अगर हेल्प चाहिए या जी। किसी को आपको किस तरह से contact करना करेंगे? होगा, जी। तो किस तरीका से किया जाएगा उसके लिए? सो इसीलिए हम यहाँ पे हमारा जो कोलैबोरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो है APWWS, Okay. जो कि अरुणाचल प्रदेश वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी, फिर ICTS है, फिर वन स्टॉप सेंटर है। तो वी वुड से कि दे शुड बी योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि उनके डिपार्टमेंट से भी यहाँ पे लोग आए हैं जो ये वर्कशॉप का हिस्सा हो रहे हैं। उनको आप कांटेक्ट करिए क्योंकि वो लोकल कॉन्टेक्स्ट को समझ पाएंगे। हम प्रोग्राम करके तो असम चले जाएंगे, बट स्टिल इफ देयर इज सम ट्रेनिंग, अवेयरनेस और सम सपोर्ट यू नीड, यू कैन ऑलवेज रीच अस ऑन आवर कॉन्टैक्ट नंबर, वी आर देयर ऑन सोशल मीडिया, इन इंस्टाग्राम, फेसबुक, यू कैन ईमेल अस एंड वी कैन डेफिनेटली वर्क टुगेदर।
मेरी त्वचा बातें करती है औज्ज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं, इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है। जैक ऑलिव ऑयल, कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर।